हाँ जी। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक जब पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि टपल कैसे बनती है। तो टपल बनाने का क्या तरीका है? आप टपल वेरिएबल का नाम लिखें और इस ब्रैकेट में हम डालें। इन ब्रैकेट में जो भी डालते हैं वो टपल बन जाती है। 1, 2, 3, और अगर इस टाइप ऑफ टी को चेक करें तो जो एलिमेंट बनता है वो टपल बनती है सर। अच्छा, यहाँ तक बात क्लियर थी, कोई इश्यू नहीं था। इसमें क्या ध्यान रखने योग्य बात थी कि सर सिंगल एलिमेंट की टपल नहीं बन सकती। बन सकती है, तो सिंगल एलिमेंट को अगर ब्रैकेट में क्लोज़ करके अगर टपल बनाना चाहें तो वो चीज़ टपल नहीं होती है। वो टाइप ऑफ टी क्या बन जाता है कि इंटीजर बन जाता है या जो वैल्यू डाली है वो बन जाती है। तो अभी मैंने इंटीजर डाला तो इंटीजर बन चुका है। ऐसा क्यों हो रहा है सर? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि खाली सिंगल एलिमेंट अगर ब्रैकेट में डाला है तो ये पाइथन समझ नहीं पाता है कि सर ये क्या आप टपल बना रहे हैं या कोई एक्सप्रेशन ही है। व t इज़ इक्वल टू 1 लिखा है या आपने टपल बनाई है। तो आप बोलोगे सर ब्रैकेट तो लगाए हैं। हो सकता है आपने ब्रैकेट एक्सप्रेशन के लिए लगाए हो 1 प्लस 2 इंटू 3, ये भी तो एक एक्सप्रेशन है। यहाँ पर भी हमने एक ब्रैकेट लगाया है। तो पाइथन इस चीज़ को समझ नहीं पाता कि सर क्या सिंगल एलिमेंट ही बनाना चाहते हो या फिर आप एक एक्सप्रेशन लिख रहे हो। तो इसको सुलझाने का क्या तरीका है? बिल्कुल ईज़ी। पाइथन को समझा दो कि सर हम जो बना रहे हैं वो टपल ही है। इसमें एक और एलिमेंट आएगा। तो कैसे समझा सकते हैं? कॉमा लगा के। कॉमा लगा देते तो ये समझ आना चाहिए एक और एलिमेंट आने की संभावनाएँ हैं। इसका मतलब अब जो बनने वाली चीज़ है वो टपल ही है। तो टी अब क्या बन चुकी है? एक टपल बन चुकी है। तो टाइप ऑफ टी क्या है? टपल है जिसमें सिंगल एलिमेंट है। एक ही एलिमेंट है, 2 एलिमेंट नहीं। चलो यहाँ तक हमने बात कर लिया था। अब हम बात करते हैं एक और तरीके की जिससे टपल बनाई जा सकती है। एक और तरीका क्या है? टपल मेथड से। टपल मेथड एकदम ईज़ी, जैसा हमने बाकी लिस्ट में पढ़ा था, लिस्ट मेथड होता है, डिक्शनरी में डिक्ट मेथड होता है, वैसे ही टपल में टपल मेथड होता है। तो टीपी इज़ इक्वल टू टपल कलर बदल चुका है, इसका मतलब फंक्शन है भई। और एक इटरेबल डालें, इटरेबल मतलब या तो लिस्ट या डिक्शनरीज़ या रिपीटिंग एलिमेंट जो भी हो, चाहे टपल भी क्यों ना हो इसके अंदर। तो वही चीज़ डालें जो रिपीटेड हो। सिंगल एलिमेंट की भी लिस्ट हो सकती है, बिल्कुल चलेगा, हम आराम से एक्सेप्ट करेंगे। तो सबसे एक बार बना के देख लेते हैं भई। एक बार लिस्ट डाल देते हैं 1, 2, 3, 4, 5। तो टीपी क्या बन चुकी है? अब डबल बन चुकी है किस एलिमेंट की? जो एलिमेंट हमने यहाँ डाले थे यहाँ पर, है ना? ये काम ऐसे भी कर सकते हैं जैसे L1 इज़ इक्वल टू 1, ये वैल्यूज़ है। तो अभी L1 क्या है? एक लिस्ट है सर। तो इस लिस्ट को टपल में कन्वर्ट करना है, कोई इश्यू नहीं है। यहाँ पर टपल मेथड के अंदर TUPLE और यहाँ पर इसकी जगह हम लिख देते हैं L1। तो जैसे ही L1 आर्गुमेंट जाएगा टपल में तो टीपी कौन-सी वैल्यू बन जाएगी अब? जो वैल्यू लिस्ट की थी वो टपल में कन्वर्ट हो जाएगी। जी, बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा क्या कर सकते हैं हम? डिक्शनरीज़ डाल सकते हैं? जी, बिल्कुल डाल सकते हैं। डिक्शनरीज़ डालते समय इसमें हमें इस बात का बेहद ध्यान रखना है कि डिक्शनरीज़ में 8, 44, तो ये डिक्शनरी है मेरी। 1 की है और 2 इसकी वैल्यू है, 3 की है, 55 है, 8 की है और 44 इसकी वैल्यू है। टपल जो बनेगी वो किसकी बनेगी? या तो की बन सकती है या वैल्यू की बन सकती है, दोनों की टपल नहीं बन सकती। तो 3 एलिमेंट है तो 3 एलिमेंट की ही टपल बनेगी। इस डिक्शनरी में टोटल मिला के 3 एलिमेंट है। पहला एलिमेंट ये, दूसरा एलिमेंट 3 कोलन 55 और तीसरा एलिमेंट है 8 कोलन 44। इसकी जो टपल बनेगी वो कौन सी? इनकी कीज़ की टपल बनेगी, 3, 1, 3 और 8 ओनली। और ये हमने बात एक एक तो पिछले वाले वीडियो में भी हमने ये बात जानी है कि जहाँ पर भी लिस्ट डिक्शनरीज़ के एलिमेंट्स को छाँटना होता है तो सबसे पहले उसकी कीज़ छँटती है। लूप में भी, एनहांस लूप में भी इसकी कीज़ पे ही काम होता है, इस पे भी ऐसे ही काम होगा, और लिस्ट भी बनाते हैं तो भी इनकी कीज़ पे ही काम होता है। तो हाँ, बन चुके हैं। इसके टपल भी ले सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। अगर एक आप ऑलरेडी आपने एक टपल बना रखी है टीटी इज़ इक्वल टू, और इस टपल में आपने डाल रखा है ये 4, 8, 87, और अगर हम नई टपल बनाना चाहते हैं टप टीपी इज़ इक्वल टू टीयूपीएलई ऑफ टीपी, वो भी क्या बन जाएगी टीपी में? टपल बन जाएगी। अच्छा, इस समय एक क्वेश्चन है जो बेहद आराम से मन में आता है और थोड़ा वाजिब रीज़नेबल क्वेश्चन भी है वो ये है कि सर टीपी इज़ इक्वल टू टपल ऑफ टीटी क्यों लिखा जाए? टीपी एक और वेरिएबल ले लेता हूँ टीटीटी, टीटी2 ले लेता हूँ, इज़ इक्वल टू, और इसमें एक टपल बना दी जाए 5, 6, 4, 8, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता क्या है। तो सर आप बोलोगे कि सर इसको टपल ऑफ टीटी क्यों लिखा जाए? जबकि ये काम ऐसे भी किया जा सकता है, टीपी इज़ इक्वल टू टपल ऑफ टीटी लिख दें, टीटी2 लिख देंगे, तो भी टपल बन रही है। तो सर इसको ऐसे क्यों? डायरेक्ट टीटी2 ही लिख दें, तो भी टपल ही बनेगी। ये टीपी में कौन-सी वैल्यू आ चुकी है? टीपी टीटी2 वाली वैल्यू ये आ चुकी है, तो भी टपल ही बनेगा। तो दोनों में डिफरेंस क्या है सर? अगर ये लिस्ट होती या डिक्शनरी होती तो डिफरेंस पक्का होता। तो डिफरेंस आप हम 100% दावे के साथ कह सकते थे कि डिफरेंस है। क्या डिफरेंस होता? तो डिफरेंस होता मेमोरी एड्रेस का। मेमोरी एड्रेस का मतलब ये कि अगर एक लिस्ट बनती L इज़ इक्वल टू 1, 2, 3
और L2 इज इक्वल टू L लिखने पर L2 में वैल्यू तो लिस्ट की आती है, पर दोनों का मेमोरी रेफरेंस सेम ही रहता है। मेमोरी रेफरेंस का मतलब होता है कि पाइथन क्या करता है, दो से ज़्यादा एलिमेंट अगर सेम काइंड के बनते हैं, जैसे ये एक लिस्ट है, इस लिस्ट में हमने डाला है 1 2 3 4, कोई भी वैल्यू कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस लिस्ट का नाम है L। तो इस लिस्ट में क्या होगा, इसका मेमोरी एड्रेस इस वेरिएबल में, जैसा मैंने आपको लिस्ट वाले वीडियोज़ में बताया कि वेरिएबल को लिस्ट को होल्ड नहीं करता है, उसके मेमोरी के रेफरेंस को होल्ड करता है। तो यहाँ पर मैं एज्यूम कर लेता हूँ अभी के लिए मेमोरी रेफरेंस है एक्स एक्स एक्स। अच्छा, अगर मैंने लिखा है L2 इज इक्वल टू L, तो L2 नाम के वेरिएबल में, L2 नाम के वेरिएबल में एक नई लिस्ट सेम एलिमेंट की बना दे भाई। नहीं, नहीं बना सकते। पाइथन ऐसे काम नहीं करता। पाइथन कहता है भाई आपने इज इक्वल टू ऑपरेटर डाला है, इज इक्वल टू का मतलब क्या है कि आप यही बताना चाहते हो ना सेम ही है। तो सेम है तो मैं नया लिस्ट क्यों ही बनाऊं, जब सेम तो यही भी है। अगर इसी को ही मैं पॉइंट कर दूं पुराने एल को, तो भी सेम ही है। तो लिस्ट में क्या हो रहा था, ये काम ऐसा हो रहा था कि नई अगर लिस्ट को मैंने लिखा है L2 इज इक्वल टू L, तो नई लिस्ट नहीं बन रही थी, सिर्फ पुरानी लिस्ट को ही पॉइंट किया जा रहा था। एल को ही L2 पॉइंट कर देगा और लिस्ट दोनों ही सेम रह जाएगी। इसके नुकसान क्या थे, एल में कोई भी अगर चेंज किया जाता, एल के फर्स्ट इंडेक्स में अगर 2 की जगह मैं 5 लिख देता, तो L2 में भी वो 5 वापस रिफ्लेक्ट होने लग जाता था। इससे बचने के लिए क्या किया जाए सर, इससे बचने के लिए हमने क्या किया, अगर ऐसी लिस्ट बनानी है जो सेम तो हो पर बाद में म्यूटेबल हो, बाद में दोनों की वैल्यू चेंज सेम ना रहे, तो हम ऐसे लिखते थे L2 इज इक्वल टू लिस्ट ऑफ एल। तो लिस्ट ऑफ एल लिखने पर क्या होता था, जो वैल्यूज बनती थी वो अब अलग, उसके जब ये कमांड लिस्ट ऑफ एल लिख दिया जाता था, तब जो कमांड बनता था तब क्या बनता था, सेम नहीं बनता था। तब क्या L2 में वैल्यू फिर पॉइंट आउट नहीं की जाती थी, फिर L2 के लिए एक नई लिस्ट ही बना दी जाती थी। अच्छा, लिस्ट तो नहीं बनती थी पर एलिमेंट कौन से, एल के आते थे, तो एल से जितने भी एलिमेंट हो सब यहाँ जाते थे, 1 5 3 और 4। अब अगर कोई चेंज एल में किया जाता था, एल ऑफ 2 में फॉर एग्जांपल 7 डाल दिया जाए, तो अब ये रिफ्लेक्ट इसमें नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका मेमोरी रेफरेंस अलग है, उसका मेमोरी रेफरेंस अलग है, इसका अलग है, चेंज दोनों में चेंज तो हो ही नहीं सकता। अच्छा, तो टपल के साथ ऐसा नहीं होता है। टपल में अगर ये काम किया जाए, टीपी एक वेरिएबल और लिया जाए, टी3 इज इक्वल टू 8 4 5 7, और टी में वैल्यू है 1 ओनली, ठीक है। तो टी इज इक्वल टू टपल ऑफ टी3 को डाला जाए, तो मेमोरी एड्रेस है दोनों के वो सेम नहीं होते हैं, सेम ही होते हैं, अलग नहीं होते हैं। टी की भी आईडी वही है और टी3 की भी आईडी वही है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है सर? ऐसा इसलिए होता है कि लिस्ट में ये काम नए मेमोरी रेफरेंस का काम करना ज़रूरी था। क्यों था? क्योंकि भई हो सकता है लिस्ट के मेंबर बदल जाए, हो सकता है सेम हो जाए, दूसरी लिस्ट में मुझे नहीं बदलना है और इसमें मुझे बदलना है। जो काम हमने उस समय किया था कि एक लिस्ट में मेमोरी एड्रेस को, एक ब्लॉक को चेंज कर रहा था मैं, तो दूसरी वैल्यू अपने आप चेंज हो रही थी। तो लिस्ट में तो ये काम बड़ा खतरनाक हो रहा था, क्योंकि हो सकता है कि दोनों लिस्ट का पर्पज़ अलग हो और एक लिस्ट बदल जाए तो हो सकता है दूसरी लिस्ट बदल जाए। पर टपल में ये काम क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है, जैसा हमने पिछले वीडियो में जाना है, टपल में असाइनमेंट किया ही नहीं जा सकता। टी ऑफ 0 को देख तो सकता हूँ मैं क्या है, पर टी ऑफ 0 पे कुछ असाइन नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि आइटम असाइनमेंट टपल में नहीं होता, टपल इम्यूटेबल होती है। जब किया ही नहीं जा सकता, तब तो मेमोरी एड्रेस सेम ही हो भई। फिर बदलने की ज़रूरत ही क्या है? नया मेमोरी लोकेशन, नई मेमोरी वेस्ट करने से क्या मतलब? जब बदले तो जा ही नहीं सकते। जब वो हमेशा फिक्स ही रहना है, तो नए कॉपी ही करनी है। तो अगर आप टपल में अगर आप टीपी इज़ इक्वल टू टीटी टी3 लिखें, तो भी एक ही मतलब है, और टीपी इज़ इक्वल टू टपल ऑफ टी3 लिखें, तो भी एक ही मतलब है। कुछ भी फ़र्क दोनों में नहीं है। दोनों में आईडी सेम ही रहने वाली, मेमोरी रेफरेंस सेम ही रहने वाला है। टपल मेथड का यूज़ और कहाँ हो सकता है इसमें? जब जो रिपीटिंग इटरेटेबल है वो दूसरा हो, लिस्ट हो, फॉर एग्ज़ाम्पल li इज़ इक्वल टू, अगर लिस्ट है तो मैं चाहता हूँ लिस्ट के एलिमेंट सारे इसमें कॉपी हो जाए, तो मैं टीपी को ज़रूर कर सकता हूँ। ये एक बड़ी आसानी बात होगी मेरे लिए कि भई कॉपी करने में आसानी हो सकती है बस, और कुछ नहीं। क्योंकि अगर इस समय इज़ इक्वल टू ऑपरेटर का यूज़ ले लिया गया, जैसे li ये है, आईडी ऑफ li क्या है? ये है, और टाइप ऑफ li एक लिस्ट है। जबकि अगर टीपी को देखा जाए तो एक टपल है ये। अच्छा, आईडी ऑफ टीपी क्या है? बिल्कुल डिफरेंट है। आईडी और टाइप ऑफ टीपी तो टपल है ही।
अच्छा अगर ये कर देता मैं टीपी इज़ इक्वल टू एलआई तो लिस्ट के एलिमेंट टपल में नहीं जाते, नई लिस्ट ही क्रिएट हो जाती है। तो अब टीपी क्या लिस्ट ही बन चुकी है, तो टपल नहीं बनी है। तो ये मेरे लिए बड़ा काम खराब हो जाता था और इसमें प्रॉब्लम आ सकती थी, प्रॉब्लम आ ही रही है एक्चुअली। तो इसके बचने के लिए मुझे क्या-क्या अगर सारे एलिमेंट कॉपी करने हैं तो टीपी इज़ इक्वल टू टपल ऑफ एलआई ये लिखेंगे तो टीपी टपल भी रहेगी और लिस्ट के सारे एलिमेंट भी। ऐसा कैसा हम डिक्शनरी के साथ भी कर सकते हैं, ऐसा कैसा किसी और टपल के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है भाई? हाँ जी। जैसा एक काम और भी कर सकते हैं, जैसे टीपी इज़ इक्वल टू टपल ऑफ इटरेबल डालने का मतलब है स्ट्रिंग क्योंकि खुद एक इटरेबल होती है, तो हम इटरेबल भी डाल सकते हैं। सोमेश वर्मा, तो सोमेश वर्मा लिखा है। अब जो टीपी बनेगी वो क्या बनेगी? अलग-अलग जैसा हमने लिस्ट वाले में किया था। अगर हमने स्ट्रिंग डालते हैं तो स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर होते हैं वो अलग-अलग एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। टपल मेथड में टपल बन के, लिस्ट मेथड में लिस्ट बन के। जैसे एल इज़ इक्वल टू लिस्ट ऑफ शिवाय नमः। जैसे शिवाय नमः लिखा है, एल क्या बनेगा? शिवाय नमः। है ना? अलग-अलग लिस्ट लिस्ट बन चुकी है। यहाँ पर एक लिस्ट है और टपल लिया तो एक टपल है ऐसा। तो ये काम हमने लिस्ट और टपल दोनों में भी किया जा सकता है। ध्यान क्या रहे कि इटरेबल होना ज़रूरी है। यहाँ पर एक इटरेबल की नेसेसिटी ज़रूरी है। सिंगल एलिमेंट नहीं डाल सकते। हाँ, स्ट्रिंग अगर कोई सिंगल एलिमेंट की है तो डाली जा सकती है। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग खुद एक इटरेबल ही होती है। तो टीपी क्या है? एक एस बन चुका है और ये भी देखो ध्यान से देखो एस का किसने कॉमा फिर से लगाया है। सिंगल एलिमेंट की टपल नहीं बन सकती है तो एश्योरेंस देना ज़रूरी है। एक और एलिमेंट होगा उसके लिए कॉमा लगाया है। बस क्योंकि स्ट्रिंग खुद एक इटरेबल होती है तो ये काम किया जा सकता है। ऐसा कैसा काम सिंगल एलिमेंट में किसमें किया जा सकता है? लिस्ट में भी किया जा सकता है। 5 तो टीपीएम क्या बन चुका है? 5 नाम की एक एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट है नहीं तो एक एलिमेंट की है। ऐसा कैसा काम एक टपल में भी किया जा सकता है? जी बिल्कुल किया जा सकता है। और 7 अब एंटर नहीं दबाना है। क्योंकि एंटर दबाते ही टीपी क्या बन जाएगा? इंट्री ये बता देगा कि ये क्या इंटीजर इंटीजर आप टपल के मेथड में नहीं डाल सकते, इटरेबल ही डाल सकते हो। समझाओ कि सर ये टपल ही है। ये भी टपल है? हाँ जी, अभी इसने आराम से इसको एक्सेप्ट कर भी लिया है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि टपल मेथड से इटरेबल डालना ज़रूरी है, लिस्ट में भी इटरेबल डालना ज़रूरी होता है, जिसमें भी ये जितने भी मेथड है, लिस्ट है, टपल है, डिक्शनरी में इटरेबल्स ही चाहिए, रिपीटिंग इटरेबल्स होने ही चाहिए, तभी लिस्ट, टपल या डिक्शनरी बनती है, नहीं तो नहीं बनती है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया और बहुत अच्छा लगा है, तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बहुत सारा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और जिनको भी इस वीडियो को देखने की ज़रूरत है। मैं ऐसे ही वीडियो और भी बनाता रहूँगा, नॉलेजेबल वीडियो और बहुत सारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो बिल्कुल लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू एवरीवन।